क्या गांधारी के श्राप से बर्बाद हो रहा है अफगानिस्तान? रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता ने पांडवों को दिए थे घातक हथियार। क्यों पांडवों के छोटे भाई सहदेव और भगवान श्री कृष्ण ने खाया था पांडवों के मृत पिता का मांस? क्यों हनुमान जी ने दिए थे भीम को 3 बाल? चक्रव्यूह क्या होता था? इसे कैसे तोड़ा जाता था? क्यों गांधारी अपने पुत्र को नग्न देखना चाहती थी? क्या हुआ जब श्री कृष्ण के पुत्र भगा ले गए दुर्योधन की पुत्री को? युद्ध के समय गांधारी और द्रौपदी कहाँ रहती थीं? कौन सी हैं महाभारत की वह 25 सीख जो हर एक इंसान को अपने जीवन में सीखना ही चाहिए? जानेंगे महाभारत के और भी कई चौंकाने वाले रहस्यों को। इसलिए चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और एक बार सच्चे दिल से कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, क्या गांधारी के श्राप से बर्बाद हो जाएगा अफगानिस्तान? जी हाँ दोस्तों, गांधारी के श्राप से अफगानिस्तान बर्बाद हो जाएगा और इसकी बर्बादी की कहानी महाभारत काल में ही लिखी जा चुकी थी। अफगानिस्तान को साम्राज्यों की कब्र कहा जाता है। यहाँ पर युद्ध और सिर्फ युद्ध ही होते रहते हैं। कहते हैं कि पहले यह क्षेत्र भारतवर्ष के आर्यावर्त के क्षेत्र में एक जनपद गांधार प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। महाभारत काल में यहाँ पर राजा सुबाल का राज था जो गांधारी के पिता थे। कहते हैं कि गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ जबरन करवाया गया था और यह विवाह करवाया था पितामह भीष्म ने। अंधे महाराज धृतराष्ट्र के लिए भीष्म ने गांधार नरेश की राजकुमारी का बलपूर्वक विवाह धृतराष्ट्र से करवाया था। लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था कि गांधारी का विवाह पहले ही हो चुका है। वास्तव में हुआ यूं था कि ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से करा दीजिए। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई थी। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्त करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारणवश गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली गई थी और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से करवा दिया गया था। गांधारी एक विधवा थी। यह सच्चाई बहुत समय तक कौरव पक्ष को पता नहीं चली। यह बात जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह नामालूम किस कारण से मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसको लेकर दुख उत्पन्न हुआ और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सबका पेट कैसे भर सकता है? यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन उनके सबसे छोटे पुत्र शकुनी को देंगे ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं पर रह गए थे। एक एक करके सुबाल के सभी पुत्र मरने लगे। सब लोग अपने हिस्से का चावल शकुनी को दे देते थे ताकि वह जीवित रहकर कौरवों का नाश कर सके। सुबाल ने अपने सबसे छोटे बेटे शकुनी को प्रतिशोध के लिए तैयार किया। अंतिम समय में सुबाल ने शकुनी की एक आंख फोड़ दी और एक पैर तोड़ दिया था ताकि शकुनी कभी भी प्रतिशोध वाली बात भूल न सके। इसके अलावा मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की जो धृतराष्ट्र ने मान ली। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते हुए देखा और अंत में शकुनी जिंदा बच गए। जब कौरवों में वरिष्ठ युवराज दुर्योधन ने यह देखा कि केवल शकुनी ही जीवित बचे हैं तो उन्होंने पिता की आज्ञा से उसे क्षमा करते हुए अपने देश वापस लौट जाने
या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखने को कहा। शकुनी ने हस्तिनापुर में रुकने का निर्णय लिया। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने शकुनी के संपूर्ण परिवार को जेल में डाल दिया था और उनको बस मुट्ठी भर अनाज ही खाने को दिया जाता था। शकुनी ने अपने पूरे परिवार को जेल में भूख से अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। आप सोच सकते हैं कि उसके मन में किसके लिए क्या होगा और वह किसके लिए क्या करेगा। कहते हैं कि शकुनी ने प्रतिशोध लिया था, लेकिन यह कितना सही है यह तो शकुनी ही बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वह अपनी बहन के परिवार को नष्ट करने का षड्यंत्र रचे, या हो सकता है कि वह चाहे भी। शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर लिया। सर्वप्रथम उसने गांधारी व धृतराष्ट्र को अपने बस में करके धृतराष्ट्र के भाई पांडु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने और राज सिंहासन पर धृतराष्ट्र का आधिपत्य जमाने को कहा। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी थी। शकुनी की यह चाल जब किसी भी कारण से सफल हो रही हो, उसका सम्मान और बढ़ गया। गांधारी अपने भाई की चाल को समझती थी और वह अपने पुत्रों को बुराइयों से दूर रहने को कहती थी, लेकिन उसकी नहीं चलती थी। पति, भाई और पुत्र के बीच गांधारी विवश थी। यह बात बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थीं। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा दिया था। महाभारत के युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद गांधारी ने क्रोध की अग्नि में जलते हुए श्री कृष्ण और शकुनी को यह श्राप दिया था। श्री कृष्ण को कहा था कि जिस तरह तुम्हारे कारण मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए, तो श्री कृष्ण ने भी प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने भूलवश तीर मार दिया था, जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी बात को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह त्याग किया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। इसी प्रकार गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार शकुनी को भी माना। गांधारी ने गांधार नरेश शकुनी को श्राप दिया कि मेरे 100 पुत्रों को मरवाने वाले गांधार नरेश, तुम्हारे राज्य में कभी शांति नहीं रहेगी, वह हमेशा आपसी में ही उलझा रहेगा। लोगों का मानना है कि गांधारी के इसी श्राप के चलते आज भी अफगानिस्तान में शांति नहीं है। तालिबान से पहले और तालिबान के बाद और फिर से तालिबान के कब्जे के दौरान अभी तक निरंतर इस देश में अशांति का साम्राज्य कायम है। यह देश कभी भी किसी भी काल में पूरी तरह से शांत नहीं रह पाया है। एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि सिकंदर अफगानिस्तान को जीतने के लिए संघर्ष कर रहा था, तो उसकी मां ने एक चिट्ठी भेजी जिसमें लिखा हुआ था कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर इस छोटे से अफगानिस्तान को क्यों नहीं जीत पा रहा है। इस पर सिकंदर ने चिट्ठी का जवाब देते समय उसके साथ अफगानिस्तान की मिट्टी को भी भेज दिया। कहते हैं कि वो मिट्टी जब सिकंदर के गांव मकदुनिया में पहुंची तो वहां पर भी झगड़े शुरू हो गए। यानी अफगानिस्तान के लोग हमेशा लड़ते रहेंगे, पहले विदेशियों से, और जब वो नहीं मिलेंगे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक अवश्य करें। नंबर 2, रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता ने दिए थे पांडवों को घातक हथियार। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर
धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। बात यूं है कि यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वहां जंगल निर्मित हो गया था। इस जंगल में लाखों सर्प और जंगली जानवर रहते थे। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहां वे उस वन में खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण भगवान विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा जी प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडव प्रस्थ में मयासुर ने एक नगर बसाया था जो आज खंडर हो चुका है। मयासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने का कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मयासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मयासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन हैं और ये यहाँ पर एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मयासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडर में ले जाता है। खंडर में एक रथ होता है। मयासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मयासुर कहता है कि यह कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मयासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज बृहस्पति ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम अपने दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मयासुर अर्जुन को अक्षय तरकस देते हुए कहते हैं कि इसके बाण कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए हैं पांडुपुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मयासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पर पहुंच जाएंगे। मयासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मयासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि गांडीव धनुष अलौकिक था। यह धनुष वरुण के पास था। वरुण ने इसे अग्निदेव को दे दिया था और अग्निदेव से अर्जुन को प्राप्त हुआ। यह धनुष देव, दानव तथा गंधर्वों से अनंत वर्षों तक पूजित रहा था। वह किसी भी शस्त्र से नष्ट नहीं हो सकता था तथा अन्य लाखों धनुषों का सामना कर सकता था। जो भी इसे धारण करता था उसमें शक्ति का संचार हो जाता था। अर्जुन के अक्षय तरकस के बाण कभी समाप्त नहीं होते थे। गति को तीव्रता प्रदान करने के लिए जो रथ अर्जुन को मिला उसमें अलौकिक घोड़े जुते हुए थे, जिसके अग्रभाग पर हनुमान जी बैठे हुए थे और शिखर पर कपिध्वज लहराता था। इसी के साथ में उस रथ में अन्य जानवर भी विद्यमान थे जो कि भयानक गर्जना करते थे। नंबर 3, क्यों सहदेव ने खाया था अपने मृत पिता का मस्तिष्क। राजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी माद्री। पांडु को श्राप था कि जब भी वह अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ सहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर 3 पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या उन्होंने माद्री को बताई, जिससे उनको 2 पुत्र हुए। कुंती ने विवाह के पूर्व भी इस मंत्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते कर्ण का जन्म हुआ था। कर्ण को उन्होंने छोड़ दिया था। इस तरह कुंती के 4 पुत्र थे। इसका मतलब पांडु के कुल 6 पुत्र थे।
पांचों पांडवों में से दो, नकुल और सहदेव, दोनों ही माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। जब नकुल और सहदेव का जन्म हुआ तब आकाशवाणी हुई कि शक्ति और रूप में ये जुड़वा बंधु स्वयं जुड़वा अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। पांडु पत्नी माद्री के जुड़वा पुत्रों में से एक सहदेव हैं। इनके भाई का नाम नकुल है। यह भी अपने पिता और भाई की तरह पशुपालन शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र में दक्ष थे और अज्ञातवास के समय विराट के यहाँ इन्होंने भी पशुओं की देखरेख का काम किया था। ये गाय चराने का कार्य भी करते थे। महाभारत के युद्ध में सहदेव के अश्व के रथ के अश्व तितर के रंग के थे और उनके रथ पर हंस का ध्वज लहराता था। माना जाता है कि मृत्यु के समय उनकी उम्र 105 वर्ष थी। सहदेव अच्छे रथ योद्धा माने जाते हैं। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्म, शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक बार त्रिकालदर्शी सहदेव के पास दुर्योधन गया और उसने युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध शुरू करने का सही समय बता दिया। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके पांचों बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ। दूसरे टुकड़े को खाने से वर्तमान और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। उपरोक्त कथा का उल्लेख हमें महाभारत में नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण भारत की लोक कथाओं में इसका उल्लेख भिन्न रूप में मिलता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार उन्होंने उंगली खा ली थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उस वक्त श्री कृष्ण पहुंच गए थे और उन्होंने पांडवों को ऐसा करने से रोका था। जब पांडव वहां से चले गए तो श्री कृष्ण खुद ही उनका मांस खाने लगे। जब यह सहदेव ने देखा तो उसने भी चुपके से उंगली खा ली। नंबर 4, चक्रव्यूह क्या होता था और इसे कैसे तोड़ा जाता था। दोस्तों, आपने कई बार चक्रव्यूह के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चक्रव्यूह आखिर क्या होता है और इसकी रचना कैसे की जाती है। तो दोस्तों, युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता था। व्यूह रचना का अर्थ है कि किस तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है। जैसे क्रौंच व्यूह है तो आसमान से देखने पर क्रौंच पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। ये तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी लें तो यह चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना द्रोण ने की थी। इस व्यूह को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल में बनाया जाता था, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यूह के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैनिक को मारकर अंदर घुस जाता है। यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के मरने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसके स्थान को ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यूह की तीसरी कतार में पहुंच जाता है, तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है।
व्यू में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाएगा और थकता भी जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वे थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वह पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली व ज्यादा अभ्यस्त भी होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन हो जाता है। अभिमन्यु के साथ यही हुआ होगा। दरअसल अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया था। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए। इस दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम ताक में रख दिए। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अभिमन्यु फिर भी साहसपूर्वक उनसे लड़ते रहे। 7 ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़ों को मार दिया। फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार टूट गई और रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। अब अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के तहत निहत्थे पर वार नहीं करना था, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक 7 योद्धाओं ने उस पर बार पर वार कर दिए। अभिमन्यु वहां वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने कल की संध्या का सूर्य ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली और उसको मार दिया। नंबर 5, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, क्या आपको इस कहावत का सही अर्थ पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यह कहावत कैसे पड़ी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्म, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं कि जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध देर तक चला। जरासंध ने दुर्योधन की बीवी भानुमति के स्वयंवर में भी भाग लिया था और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था, तब जरासंध और कर्ण में 21 दिन तक युद्ध चला, जिसमें कर्ण जीता और पुरस्कार में जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज दे दिया। यह जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे यह कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए
अम्बा अंबिका और अम्बालिका का हरण करके ले आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा था, और पुत्री लक्ष्मणा जिसका विवाह श्री कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम्ब से हुआ था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली थी कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण यह कहावत बनी, भानुमति ने दुर्योधन को पति चुना नहीं। दुर्योधन ने जबरदस्ती की शादी, अपने दम पर नहीं करने के दम पर किया भानुमति का हरण। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र साम भगा ले गया। तीसरा पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूर्ति नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। इस तरह की विस्मृतियों के कारण यह कहावत चरितार्थ होती है। नंबर 6, गांधारी अपने पुत्र को नग्न क्यों देखना चाहती थी? गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध करने से पहले गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दूंगी, किंतु यह शिव भक्तिनी एक कवच पहना सकती है। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान कर कर आओ और वहां से सीधे मेरे पास आओ, किंतु ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है कि नग्न माता श्री। गांधारी कहती है कि माँ के समक्ष कैसी लज्जा, जाओ स्नान करके निर्वस्त्र हो आओ। दुर्योधन कहता है कि जो आज्ञा माता श्री। श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तब रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाता हुआ श्री कृष्ण को दिखाई देता है। श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, आप इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहाँ भूल आए, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी के शिविर की ओर है। यह सुनकर दुर्योधन शक पका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इसी दशा में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है कि माता श्री का यही आदेश था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि किंतु वो तुम्हारी माता है, उन्होंने अनेक बार तुम्हें गोदी में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब एक वयस्क पुत्र हो, और कोई वयस्क अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न नहीं जाता है युवराज। भरत वंश की तो यह परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुमने तो भरत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहिए, जाओ। यह कहते हुए श्री कृष्ण हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाता है और फिर वह अपने गुप्तांगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाता है और कहता है कि मैं स्नान करके आ गया हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती हैं कि मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों पर बंधी ये पट्टी खोलने जा रही हूँ। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती हैं, तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती हैं कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांग छुपा रखे हैं। तब वे कहती हैं कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है कि मैं आपके सामने नग्न कैसे आता माता श्री। तब गांधारी कहती हैं कि किंतु मैंने तो तुम्हें यही आदेश दिया था। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी बांध लेती हैं। फिर वह कहती हैं कि तुम्हारे शरीर का वह भाग
जिस पर मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, दुर्बल रह गया है। शरीर का शेष भाग वज्र हो गया है। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले न होते तो अजय हो गए होते पुत्र। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माताश्री। तब गांधारी कहती हैं कि मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सत्यत्व और अपनी ममता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माताश्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा और गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो। अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। नंबर 7, द्रौपदी 5 पतियों के साथ कैसे बनाती थी संबंध। संभवतः द्रौपदी भारत की वह प्रथम महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज के लोग यह समझते हैं कि द्रौपदी ने विवाह तो सिर्फ अर्जुन से किया था, तो क्या उसका रिश्ता सभी के साथ नहीं था। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई को देखकर। यह भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी वहां पर उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके वहां पहुंचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह हो गया। 5 पांडवों से उसका विवाह कैसे हुआ या 5 पांडवों की वह पत्नी कैसे बन गई, यह बहुत लंबा किस्सा है। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत सुंदर युवती थी। सर्वगुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की तपस्या की। तब शंकर जी प्रकट हुए। उस बार द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में 5 बार वर मांगे, इसलिए उसे शिवजी के वरदान के कारण इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब वह यह भी जानते थे कि उसे अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म निभाने में समस्या होगी। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया कि वह प्रतिदिन कन्या भाव यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। हालांकि कहा जाता है कि संतान को जन्म देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सुझाव दिया था कि हर साल वह 5 पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करे। साथ ही वह जिस समय अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ हो तो उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश न करे। यदि कोई पांडव ऐसी गलती कर भी लेता है तो उसे 1 वर्ष का देश निकाला भुगतना होगा। माना जाता है कि द्रौपदी, जो 5 पांडवों की पत्नी थी, 1-1 साल के अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के आवास में घुसने की अनुमति नहीं थी। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल तक देश के बाहर रहने का दंड था। एक बार यह दंड अर्जुन को भुगतना पड़ा था और अर्जुन द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी का युधिष्ठिर के साथ 1 वर्ष का समय शुरू हुआ था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के आवास पर ही अपना तीर धनुष भूल आए, पर किसी दुष्ट से ब्राह्मण के पशुओं की रक्षा करने के लिए उन्हें उसी समय इसकी जरूरत पड़ी। अतः क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए तीर धनुष लेने के लिए नियम तोड़ते हुए वे द्रौपदी के निवास में घुस गए। उस दौरान द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ में थी। बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन 1 साल के लिए राज्य से बाहर चले गए। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उलूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गईं। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गईं।
और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों 1 वर्ष तक साथ रहे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र मिला जिसका नाम इरावन रखा गया। द्रौपदी के 5 पुत्र थे। द्रौपदी ने 1-1 वर्ष के अंतराल से 5 पांडवों के 1-1 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात की इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। नंबर 8, श्री कृष्ण के पुत्र भगा ले गए थे दुर्योधन की पुत्री को। महाभारत में ऐसे कई किस्से हैं जो जनमानस में प्रचलित नहीं हैं। हो सकता है कि आप इनको जानकर आश्चर्य करें। महाभारत भारत का एक ऐसा इतिहास है जिसमें वह सब कुछ है जो सोचा जा सकता है। रिश्तों को लेकर तो इसमें तरह तरह की संभावनाएं प्रकट हुई हैं। हम आपको बताते हैं एक ऐसे किस्से जिसके चलते कृष्ण और दुर्योधन के कुटुंब के बीच कोहराम मच गया था और अंततः एक भयानक युद्ध हुआ था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक जामवंती थी। जामवंती कृष्ण के पुत्र का नाम सांब था। इसी सांब के कारण ही कृष्ण के कुल का नाश हो गया था। महाभारत अनुसार इस सांब का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों प्रेम करने लगे थे। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से नहीं कराना चाहता था, इसलिए एक दिन सांब ने लक्ष्मणा से प्रेम विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगा। जब यह बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर सांब से युद्ध करने आ पहुंचे। कौरवों ने सांब को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम ने कौरवों से निवेदन पूर्वक कहा कि सांब को मुक्त कर दो, उसे लक्ष्मणा के साथ विदा कर दें, लेकिन कौरवों ने बलराम की बात नहीं मानी। ऐसे में बलराम का क्रोध जागृत हो गया। तब बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबाने चले थे। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए। संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और तब सांब को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया गया। बाद में द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा का वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ। नंबर 9, पूरे महाभारत के दौरान द्रौपदी और कुंती कहाँ रहती थीं? अपने चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि तुम दुर्योधन और उसके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर दिया था, जिसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी क्या करती थी? चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई कि मैं दुर्योधन की जंघा को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्तपान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रह सकती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रहती थी। भीम ने ही द्रौपदी का चीरहरण करने के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया था और उसी ने 100 कौरवों का वध करने का वचन पूरा किया। महाभारत के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध कर उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केश धोने के लिए दिया था। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केश बांधे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार किया करती थी। रात में 5 पांडव उन्हें बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। नंबर 10, क्यों हनुमान जी ने दिए थे भीम को 3 बाल? महाभारत और रामायण में
कई रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य है महाभारत में। उस समय की बात है जब युद्ध में पांडवों ने कौरवों पर विजयश्री प्राप्त कर ली थी और पांडव हस्तिनापुर में सुखपूर्वक जीवन गुजार रहे थे। युधिष्ठिर के राज में प्रजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। किंवदंतियों की मान्यता अनुसार एक दिन देव ऋषि नारद महाराज युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट हुए और कहने लगे कि आप सभी पांडव यहाँ प्रसन्नता पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन वहां स्वर्गलोक में आपके पिता बहुत दुखी हैं। देव ऋषि के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने इसका कारण पूछा तो देव ऋषि ने कहा, वे अपने जिंदा रहते हुए राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा वे नहीं कर सके, इसलिए दुखी हैं। महाराज युधिष्ठिर, आपको आपके पिता की आत्मा की शांति के लिए यह यज्ञ करवाना चाहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए राजसूय यज्ञ करने की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने नारद जी के परामर्श पर भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला लिया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से आधे पुरुष शरीर के तथा नीचे से उनका पैर मृग का था, लेकिन वे कहाँ रहते थे यह किसी को नहीं पता था। किंवदंती अनुसार ऐसे में युधिष्ठिर ने उन्हें ढूंढकर यज्ञ में आमंत्रित करने के लिए भीम को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। भीम अपने बड़े भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि पुरुष मृगा को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। खोजते खोजते वे घने जंगलों में पहुंच गए। जंगल में चलते वक्त भीम को मार्ग में हनुमान जी दिखाई दिए, जिन्होंने भीम के घमंड को चूर कर दिया। यह कथा तो आपको मालूम ही है। भीम भी पवन पुत्र हैं, इस नाते हनुमान जी के भाई हुए। भीम ने लेटे हुए हनुमान जी को बंदर समझकर उनसे अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उनकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान जी थे। भीम ने यह जानकर हनुमान जी से क्षमा मांगी। भीम ने हनुमान जी को अपने जंगल में भटकने का उद्देश्य बताया। कुछ विचार करने के बाद हनुमान जी ने भीम को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि इन्हें अपने पास रखो, संकट के समय में ये तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने हनुमान जी के वे 3 बाल अपने पास सुरक्षित रख लिए और चल पड़े ऋषि मृगा को ढूंढने। कुछ दूर जाने के बाद ही भीम को भगवान शिव के परम भक्त पुरुष मृगा मिल गए, जो महादेव शिव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन ऋषि पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार कर ली। शर्त स्वीकार करने के बाद वे अपनी पूरी शक्ति के साथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगे। बहुत दूर तक भागते भागते भीम ने जब पीछे की ओर यह जानने के लिए देखा कि ऋषि पुरुष मृगा कितनी पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने पाया कि ऋषि तो बस उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। यह देख भीम चौंक गए और घबराकर अपनी पूरी शक्ति के साथ शीघ्रता से भागने लगे, लेकिन हर बार पीछे देखने पर उन्हें ऋषि पुरुष मृगा उनके बिल्कुल पास नजर आते थे। भागते भागते तभी भीम को हनुमान जी के दिए उन 3 बालों की याद आ गई। हनुमान जी ने कहा था कि संकट काल में यह तुम्हारे काम आएंगे। भीम ने उनमें से एक बाल दौड़ते दौड़ते जमीन पर फेंक दिया। वह बाल जमीन में गिरते ही लाखों शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा मार्ग में आए प्रत्येक शिवलिंग को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ने लगे। इसके चलते भीम को दूर तक भागने का मौका मिल गया। कुंती पुत्र भीम लगातार भागते रहे। फिर जब भीम को लगा कि ऋषि अब फिर से उन्हें पकड़ ही लेंगे, तो उन्होंने फिर से एक बाल गिरा दिया और वह बाल भी बहुत से शिवलिंगों में परिवर्तित हो गया। इस प्रकार से भीम ने 3 बार ऐसा किया। अंत में जब भीम हस्तिनापुर के द्वार में घुसने ही वाले थे कि
ऋषि पुरुष मृगा उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े और उन्हें पकड़ ही लिया था कि तभी भीम ने छलांग लगाई और उनका बस पैर ही द्वार के बाहर रह गया था। इस पर पुरुष मृगा ने उन्हें पकड़ते हुए खाना चाहा, लेकिन उसी दौरान भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर युधिष्ठिर ने भी पुरुष मृगा से बहस करनी शुरू कर दी। तब युधिष्ठिर से पुरुष मृगा ने कहा कि शर्त के अनुसार पैर द्वार के बाहर ही था, अतः यह पहुंच नहीं पाया था। ऐसे में मैं इसे खाऊंगा। फिर भी धर्मराज, तुम न्याय करने के लिए स्वतंत्र हो। ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से कहा कि भीम के केवल पैर ही द्वार के बाहर रह गए थे, बाकी संपूर्ण शरीर तो द्वार के अंदर ही था, अतः आप भीम के केवल पैर ही खा सकते हैं। ऐसा सुनकर युधिष्ठिर के न्याय से ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए तथा उन्होंने भीम को जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया और सबको आशीर्वाद भी दिया।